नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। मैं शिव शंकर पोद्दार। दोस्तों, आज कुछ बोलने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। मौसम खराब होने और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से मैं लगातार 2 दिन तक आपके बीच अनुपस्थित रहा। दोस्तों, मैंने इससे पहले संगीत विषय पर 2 वीडियो और भी अपलोड किया है, जिसमें संगीत की परिभाषा, संगीत की उत्पत्ति, संगीत के प्रकार, वर्ण, नाद, स्वर, श्रुति, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है। यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके प्रत्येक पक्षों को क्रमवार रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। यदि आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख लेते हैं तो आज आपको संगीत की क्लास में सब कुछ सरलता से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। आज के वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सप्तक। संगीत की भाषा में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। दोस्तों, एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर होते हैं। कुल मिलाकर एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। सप्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। आइए दोस्तों, इनकी परिभाषा हारमोनियम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, जब किसी का गीत सामान्य स्वर में बजता है तो इसे मध्य सप्तक में कहते हैं और हारमोनियम पर इसे बीच वाले भाग से गवाया जाता है। जब किसी की आवाज़ बहुत पतली हो और उसकी गायकी सामान्य से थोड़े ऊंचे स्वर की हो तो उसे ताड़ सप्तक में कहा जाता है और हारमोनियम पर इसे मध्य सप्तक के दाएं वाले भाग अर्थात हारमोनियम के आगे से बजाया जाता है। और यदि किसी गायक की आवाज़ मोटी है और वो सामान्य से नीचे स्वर में गाता है तो उसे मध्य सप्तक में कहा जाता है। मध्य सप्तक को खड़ज भी कहा जाता है और हारमोनियम पर इसे दाएं साइड से अर्थात आरंभ से बजाया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा हारमोनियम के दाएं साइड में मध्य सप्तक होता है, जिसमें मोटी और कम ध्वनि वाली आवाज़ को बजाया जाता है। बीच में मध्य सप्तक होता है, जिसमें सामान्य आवाज़ वाले को गवाया जाता है और अंत में ताड़ सप्तक होता है, जिसमें पतली और ऊंची ध्वनि वाली गायकी को शामिल किया जाता है। आइए चलते हैं दूसरी बिंदु की ओर। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा दूसरा विषय है ठाट। किसी एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर को मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं और इन 12 स्वर से राग की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, राग उत्पन्न करने वाले इन 12 स्वरों के समूह को ठाट कहा जाता है। हमने देखा ठाट शब्द की परिभाषा में एक नया शब्द आया, राग। दोस्तों, राग के बारे में अभी कुछ देर में हम लोग जानेंगे। पहले ठाट को सही से जान लेते हैं। ठाट की दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं: राग की उत्पत्ति करने वाले शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों के समूह को ठाट कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्वर के बारे में जब बताया तो शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर के बारे में विस्तृत बताया। यदि आपको नहीं पता है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। संगीत शास्त्र के अनुसार कुल 72 ठाट होते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय संगीत में मात्र 10 ठाटों का ही जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और हम लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये 10 ठाट हैं: बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, खमाज ठाट, भैरव ठाट, भैरवी ठाट, पूर्वी ठाट, माड़वा ठाट, तोड़ी ठाट, आशावरी ठाट और काफी ठाट। आगे हम इन ठाटों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले राग के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो का तीसरा और सबसे अंतिम बिंदु है राग। जिस नियम के माध्यम से स्वरों का आरोह अवरोह कर गीत या संगीत की रचना की जाती है उसे
राग कहते हैं। दोस्तों, सभी रागों की उत्पत्ति थाट से होती है। अभी आपने थाट पढ़ा है कुछ देर पहले। राग युक्त स्वरों को सुनने में काफ़ी आनंद आता है और मन को काफ़ी सुख मिलता है। दोस्तों, प्राचीन काल में राग को ईश्वर से जुड़ने का एक सरल मार्ग बताया गया है। रागों की संख्या कितनी है और किस राग की रचना किसने की, इस बात की पूर्ण जानकारी शास्त्रों में भी नहीं दी गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में राग की जाति, राग के वादी, संवादी, विवादी और अनुवादी स्वर के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।